नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। और इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त मौजूद है पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में। बाली विधानसभा क्षेत्र का ये देसुरी चौराहा है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मतदाताओं का मिजाज टटोलने की कोशिश करेंगे, वोटरों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ से अब चूंकि राजस्थान के रण में प्रत्याशियों की तस्वीरें भी सामने आने लगी है, तो बाली विधानसभा क्षेत्र से एक तरफ तो बीजेपी के हैं पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो लगातार जीते रहे 2003 से, और दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी हैं बद्रीराम जाखड़ जो पूर्व सांसद भी हैं। बद्रीराम जाखड़, उन्हें इस बार टिकट थमाया गया है। क्या बीजेपी के गढ़ में वो सेंध लगा पाएंगे, ये देखना होगा। और किन मुद्दों पर आम जनता जो है वोट करेगी। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग, कितना उत्साह है ये समझने के लिए। पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जीतेंगे। अच्छा, फिर से वो जीतेंगे? फिर से 2003 से वो लगातार जीते रहे, लगातार, तो अभी भी वापस जीतेंगे वो। ऐसा क्या है कि वही जीत? गरीबों को 1000 बोरी साल का गेहूं बांटते, अच्छा, डिलीवरी के पैसे देते हैं, ठीक है नहीं, बीमार में कोई मर जाए लाख लाख रुपये देते, गरीबों को साथ देते। गरीबों का पुष्पेंद्र सिंह जी। तो इस बार बीजेपी तो 2003 से लगातार जीते रही है। क्या बीजेपी को चेहरा नहीं होता है? नहीं है इस बार। आदमी के लाभ देते। इस बार सर कांग्रेस का कुछ नहीं है सामने। ऐसा क्यों है? गहलोत सरकार की तमाम योजनाएं और अच्छी थी उनकी योजनाएं, ऐसा हम नहीं कहते कि उनकी योजनाएं खराब थी। उनकी योजना को चिरंजीवी को मैं बहुत समर्थन करता हूँ। आरजेडी से उनकी जो योजना थी उनको मैं बहुत ज्यादा समर्थन करता हूँ। जितने भी मरीज लोग बाहर पैसों के अभाव में वो अपना इलाज नहीं करवा रहे थे, उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया। अशोक सर ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं दोनों हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि अशोक सर वापस आए। बट चाह रहे हैं कि सीएम के तौर पर गहलोत जी ही। बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ कि सीएम तो गहलोत ही रहेंगे, लेकिन यहाँ वाली में पुष्पेंद्र रहेंगे, लेकिन सीएम तो अशोक गहलोत बनेगा। अशोक गहलोत सरकार की कौन से काम है जो आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा साहब, चिरंजीवी योजना का है। चिरंजीवी गरीबों के इलाज वास्ते अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया, इसलिए चिरंजीवी का बहुत अच्छा काम किया। फ्री गेहूं दे दिया। अच्छा, ये काम अशोक जी ने बहुत अच्छा किया। राशन पानी सब, राशन पानी। अशोक गहलोत जी तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, तब ना वो सीएम बनेंगे। ये देख वाली में ये गरीबों का दास है पुष्पेंद्र सिंह जी। अच्छा, हाँ, ऐसा तो बीजेपी लगातार यहाँ पर जीते रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए सरकार कांग्रेस की। वो पब्लिक के ऊपर आधार है, कैसे कह सकते हैं? आप बताओ ना, आप यहाँ काम हुआ है क्या? यहाँ कुछ काम हुआ है? बाहर के हैं। अच्छा, विकास के यहाँ कुछ काम हुए क्या? विकास के यहाँ काम हुए क्या? विकास के लिए बहुत काम हुए हैं। अशोक गहलोत ने बहुत काम करे हैं। अशोक गहलोत सरकार ने बहुत काम करे हैं। और पुष्पेंद्र सिंह जी ने बहुत काम करे हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी ने बहुत काम करे हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी। मतलब बीजेपी के उम्मीदवार भी अच्छे हैं और अशोक गहलोत सर कांग्रेस की सरकार भी अच्छी है। आप ये कह रहे हैं कि गहलोत सरकार दोबारा आ जाए, अब बीजेपी के यहाँ का एमएलए पुष्पेंद्र सिंह जी होना चाहिए। अच्छा, ये अलग से कॉम्बिनेशन दिख रहा है कि लोग बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में है लेकिन सरकार कांग्रेस की चाहिए। सरकार तो बीजेपी चाहिए। सरकार बीजेपी चाहिए। अगर ये पुष्पेंद्र सिंह का काम देखे ना तो जीरो है। लेकिन ये लोग बात कह रहे हैं कि अब ये तो कह रहे हैं जीरो है। रोड के हिसाब से खराब है यहाँ सब, कहीं से दोनों साइड देख लो, रोड के हिसाब से खराब है। आएगा बीजेपी। हाईवे हो गया, अभी काम चल रहा है। गानेदार से देसुरी काम चल रहा है। खारसी विधानसभा से कुशवीर सिंह जी आएंगे और 100% आएंगे। सिंह का काम ये बता रहे हैं जीरो है। जीरो नहीं है, 100% है। गरीबों का दास है पुष्पेंद्र सिंह जी। गरीबों का दास है, रोड के लिए जीरो है। ठेका हो गया, टेंडर हो गया, हो रहा है। क्या पुष्पेंद्र सिंह जी जीरो नहीं, पुष्पेंद्र सिंह जी हीरो है और वापस आएंगे। अब की बार वापस आएंगे वो। अब पुष्पेंद्र सिंह अभी इधर बद्रीराम जी से उम्मीद है, फिर इसका मतलब बद्रीराम उम्मीद नहीं है। जो मैं देखता हूँ रोड के हिसाब देखता हूँ ना, सब नेता खराब है। रोड के हिसाब से बोल रहे हो ना, रिकॉर्डिंग करो, सब नेता खराब है। बीजेपी की सरकार बनेगी, सॉलिड बनेगी। चाहिए इनको अशोक गहलोत की सरकार। रोड शहर पर खराब कौन? आप इधर माइक में बोलिए। रोड शहरों पर खराब, यहाँ सड़क खराब है। क्षेत्र का निजी संपर्क अच्छा है, परंतु वर्क के अंदर बैग है,
कार्य नहीं होता है। चालू है। हाँ, लोग सड़क बन रही है, सड़कों का काम चालू है। चालू है। हाँ, हो गया। और हो रहा है। सरकार आएगी तो बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी और पुष्पेंद्र सिंह जी जीतेंगे। लेकिन यहाँ पर चिरंजीवी योजना की बात हो रही है। अशोक गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना दी है और मुफ्त राशन दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। ये मुफ्त राशन कुछ इतने दिन क्या हुआ था, अब राशन दे रहे हैं मुफ्त। लोग कह रहे हैं कि हम राशन दो भली, लेकिन हम वोट तो बीजेपी को ही देंगे। अच्छा। और बीजेपी आनी चाहिए। राशन बीजेपी, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं आएगा सर। इस बार वोट बीजेपी को सर। बीजेपी को वोट नहीं आएगा। 101% नहीं आएगा सर। जिस तरीके से, क्योंकि मैं खुद बीजेपी का था और मैं इस बार 4 महीने पहले ही कांग्रेस में कन्वर्ट हुआ हूं सर। मैं खुद एक डॉक्टर हूं, बांगड़ हॉस्पिटल चिकित्सालय में, बांगड़ हॉस्पिटल पाली में मैं डॉक्टर हूं और मैं नहीं चाहता कि इस बार ये बीजेपी आए। मैं चाहता हूं इस बार अशोक सर आए। अशोक गहलोत जी का उनके क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो काम किया सर, 2 काम मेडिकल लाइन को लेकर गरीबों के लिए, वो है एक चिरंजीव और वो है एक RGHS योजना। वो जो लेके आए, वो बीजेपी पहले भी ला सकती थी पिछले 5 साल में, उन्होंने कभी नहीं लाया। वो लाया। पैसों के अभाव में जो लोग मर रहे थे हॉस्पिटल में, वो लोग अब नहीं मारे गए और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कर रहे हैं और अभी तक अपना इलाज करवा रहे हैं। एज ए डॉक्टर मैं खुद बोल रहा हूँ ये कि उन्होंने जो किया। बोल बताइए। मतलब अशोक सर आएंगे। अशोक सर आएंगे। राजस्थान में सरकार है वो अशोक गहलोत की सरकार बहुत अच्छी। आप देख लो हर सुविधा। या हमारे इधर 30 साल से है ना MLA है बीजेपी का पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत। उन्होंने क्या किया देख लो। बाली के उस तरफ विकास है, बाली के इस तरफ कोई विकास नहीं है ना। पुष्पेंद्र सिंह राणावत है हमारे MLA साहब है। MLA ऐसा होता है सबके लिए होता है। MLA किसी के कांग्रेस बीजेपी के नहीं। MLA बनने के बाद वो सबका काम करना चाहिए, सबका MLA होता है। ऐसे नहीं होता कि बीजेपी का MLA बीजेपी का नहीं होता। MLA सरकार का होता है और सरकार के पक्ष में काम करने वाला का होता है MLA। हाँ ठीक है ना। और हमारे इधर ऐसा MLA है वो बीजेपी है। बीजेपी ऐसे थोड़ी चलता है काम। जनता ने मिलके वोट दिए, अकेला थोड़ी बने पुष्पेंद्र सिंह MLA। 2003 से लगातार जीत रहे हैं, फिर भी कोई काम नहीं। बात जनता ने नकारा है। अब की बात देख लेना वो रिजल्ट। अब की बार पुष्पेंद्र जी को नकार रहे हैं। हाँ नहीं ये आपकी बात, ये कांग्रेस सरकार पक्की आएगी वापस दोबारा। पुष्पेंद्र सिंह से हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा है, MLA है, विधायक है, अच्छा है। बाली के इधर हमारा कोई विकास नहीं है ना, कोई विकास नहीं है। बाली के इधर कोई विकास नहीं है। बाली में कोई विकास नहीं हुआ। बाली में कोई विकास नहीं हुआ। बाली में तो विकास तो हुआ ही है। कोई काम तो विकास बहुत हुए हैं। विकास तो हुआ है। पुष्पेंद्र सिंह जी ने बहुत कराया काम, अंदर करा रहे हैं। अशोक जी के चिरंजीवी योजना, आज कोई प्रेसिडेंट मर गया है तो कोई अचानक 20 लाख 25 लाख रुपए थोड़ी ला सकता है। अभी 25 लाख तक का इलाज चिरंजीवी योजना, बीमा फ्री है, इंश्योरेंस, हेल्थलाइन, मेडिकल। आप देख लो कितना है। गहलोत सरकार ने क्या सांसद बनने के बाद में कभी इधर काम करा ही नहीं। यहाँ कोई काम नहीं कराया। सांसद तो तक भी काम नहीं कराया इन्होंने। पाली वाला हाईवे बनवाया, स्टार मेगा हाईवे। ये जवाब सुन लीजिए। पाली वाला हाईवे बनवाया, जो बद्रीराम जाकर ने बनवाया ना, उनके सांसद है वो। पाली से लेके जोधपुर तक हाईवे है। आप देख लो उसकी कंडीशन क्या है। वो हाईवे बनवाया, खड्डे थे बड़े बड़े, 5 फीट खड्डे पड़े थे वो जोधपुर वाला हाईवे पे। वो बद्रीराम जाकर की देन है। अब ये तो कह रहे हैं कि हाईवे बनवाया। बद्रीराम जाकर ने दूसरे में ऑक्सीजन के लिए मशीन दी है। नहीं तो होने के बाद भी किया, काम किया ना। बद्रीराम जाकर ने काम तो किया ना। बाली के अंदर है विकास है। कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया 5 साल में? बीजेपी का पुष्पेंद्र सिंह का 5 साल का कार्यकाल बता दो। 5 साल का बीजेपी का कोई भी कार्यकाल बता दो। आप हमें बता दो पुष्पेंद्र सिंह जी का। तो पुष्पेंद्र जी के काम बोल नहीं, ये गिनवाने के लिए बोल रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह के काम नहीं, काम बोल रहे हैं। काम हमारे यहाँ पुष्पेंद्र सिंह चाहिए। जो दूसरा काम बोल रहे हैं। काम क्या किया उन्होंने? वो भी करवा रहे हैं ना, वो भी करवा रहे हैं। बाली का करवाया ना उन्होंने, रोड सब साफ करवा दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा करवा दिया। बाली में विकास नहीं। बाली के कंडीशन देख लो। बाली क्या है? कुछ नहीं। बाली में क्या है? खत्म हो गया बाली पूरा। नहीं, मैं देखिए जनता के अलग अलग विचार हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ काम का हिसाब। ये हिसाब बोल रहे हैं कि बाली के पूर्व सांसद जो बद्रीराम जाखड़ जी, उन्होंने हाईवे बनवाया। पुष्पेंद्र जी के काम क्या है? पुष्पेंद्र सिंह जी तो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं। सब जगह काम करा रहे हैं। हर काम में एक आप गिनवाइए। काम तो हमें ये करा रही है सब। यहाँ पुष्पेंद्र सिंह जी तो बहुत करे। पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र सिंह ने क्या किया, पूछ रहे हैं। बद्रीराम जाकर सांसद बना के खाली एक रोड बनाया। गहलोत सरकार में भाई छोड़ा ड्रेसो मली मलिक नहीं मली। ये सरकार बढ़िया, कांग्रेस पार्टी एक भी है। गरीबों की मसीहा सुनने वाले हैं ना। देख लो स्टूडेंट। क्या सवाल पूछा अभी आपने? क्या सवाल पूछा इनसे? स्कूलों में इनको
हर बच्चों को सुविधा मिल रही है, टूर मिल रहे हैं, ड्रेसें मिल रही है, स्कूलों में बच्चों को फीस मिल रही है, हर चीज में इनकी भागीदारी। गहलोत तो बच्चों की सुन रहा है ना, स्कूल स्टूडेंट आज देशों में हमारे कॉलेज बन गए, 2 कॉलेज के आकार किया, तो क्या है ना, गहलोत ने किया है। स्कूलों में सुविधाएं मिल रही हैं आप लोगों को? गहलोत सरकार में सुविधाएं मिल रही हैं। आप बताओ, बच्चे भी तो कह रहे हैं अशोक गहलोत तो काम कराया था, अशोक गहलोत तो कराई है, पुष्पेंद्र सिंह जी तो एमएलए है यहाँ के रहने वाले, वो तो सरकार ने काम कराई। पुष्पेंद्र सिंह जी सबसे अच्छा है। कांग्रेस की सरकार ने काम करवा। देश बिक जाए, मतलब बीजेपी चाहिए, देश तो बिक रहा है, बीजेपी चाहिए। अरे वही आएगा जो इंसानियत की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, और जीत सत्य की होती है। और रिपीट सरकार अशोक गहलोत दोबारा बनाएगा अब की बार राजस्थान में। यानी कितनी योजना निकाली, कितने सरकारी कर्मचारी पेंशन है, विधवा पेंशन, गैस सिलेंडर देख लो, मेडिकल, कितनी योजना खूब है गहलोत की। राजस्थान में कोई योजना की कमी नहीं है। गहलोत ने बोला कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। ये रिपीट सरकार इसीलिए बनेगी। मांगते मांगते आप लोग थक गए क्या? हाँ, हम तो थक गए। अब क्या बाकी, आप ही बता दो क्या बाकी है। और क्या चाहिए? में क्या बाकी है बता दो आप। जिला बना दिए और देगा, जिला बना दिए, क्या बनाना आप? मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ही बनेगी, ये अपना वादा है। रिपीट सरकार मांगते मांगते कि जनता थक चुकी है। नहीं, और कुछ चाहिए? और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। स्कीमें पूरी दे दी उन्होंने, जो सरकार ने कंप्लीट दे दी। कंप्लीट जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे दी स्कीमें। और राजस्थान में सरकार तो अब की बार फिर क्योंकि कांग्रेस की ही होएगी। पहली बार कह रहे हैं, आप सुन रहा हूँ कि जनता ने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा सरकार ने स्कीम दे रही है। बोल रहा हूँ कि राजस्थान में सरकार कांग्रेस की बनेगी, आप भले कुछ भी कर लो। कह रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा दे दी। ज्यादा किसी राज्य में यहाँ बीजेपी की क्यों जीतते हैं विधायक? बीजेपी की तो ये अपने मोदी लहर के हिसाब से, इसकी बार मालूम पड़ेगा कि वास्तव में अशोक गहलोत ने क्या चमत्कार दिया है। और पैसा भी ज्यादा फेंकते हैं बीजेपी वाले। पैसे के दम पर यहाँ पर लोग विधायक जीते रहे, जीतते हैं जैसे के ज्यादा शराब में बिकते, हर किसी नशे पत्ते में वोट दे। मतलब आपका वोट, एक वोट की वैल्यू बहुत कीमती वोट, आपका वोट आप देखो, सरकार देख के दो। पुष्पेंद्र सिंह जी ने कुछ नहीं किया, ये बात नहीं गलत। पुष्पेंद्र सिंह की 5 साल में एक भी योजना या एक भी काम बता दो नहीं, 25 साल में नहीं, कोई विकास ही नहीं। आप एक महिला भी मैम, नहीं आप बता दो, महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या मिला? महिलाओं के लिए क्या सुविधा मिली है गहलोत सरकार की तरफ? हाँ, ये मतलब फोन मिला और खाने के लिए मिला और मिक्स मिला और क्या पेंसिल बनाई, सब कुछ हमको लिए अच्छा बना। और गहलोत सरकार ने ये बच्चे के लिए, लड़कियां की शादी होती है तो पैसा करते हैं 55 हज़ार, वो हमको नहीं मिला है। कहाँ पे गया है वो काम, वो हमको पता नहीं है। हम फार्म भरे थे, वो नहीं, हमको पास में फार्म में वो पैसे नहीं आए। लेकिन स्कीम अच्छी है उनकी। हाँ, स्कीम। तो फिर बीजेपी के विधायक को बाली से क्यों जीत मिलती है? क्या पता, हमको तो पता नहीं है, वो पूछ लो। आपको लगता है कभी बाहर को टिकट देते हैं इसलिए विरोध होता है, इसलिए बाहर का, इसलिए बार यहाँ लोकल है इसलिए ये जीतता है। हर बार इलेक्शन होता है बाहर को लाके, अब की बार भी बद्री ताकड़ को लाया तो अभी यहाँ मुश्किल ही है। लेकिन यहाँ बाहर के कैंडिडेट जैसे उमेश सिंह संभावत का आया था, वो बाहर का था, यहाँ क्या मांगता है इसलिए वो आ रहा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए जीती है क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी कमजोर होता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, पार्टी कमजोर नहीं है कांग्रेस की। प्रत्याशी बाहर से लाके यहाँ खड़ा करते हैं, इसलिए लोग यहाँ के लोकल विरोध करते हैं कि दूसरी बार वापस इसको टिकट मिल रहा है। सांसद रहे हैं बद्रीराम जी। बद्रीराम जी की बात नहीं है, इससे पहले जो उमेश सिंह संभावत को टिकट दिया था ना, वो जीतने लायक था, पब्लिक वोट दिया, लेकिन कुछ नहीं देने का कारण यह था कि बाहर का था, वो जीत गया तो उसके बाद वापस इसी को टिकट मिल रहा था, इसलिए विरोध था। अब की बार भी अगर सांस यही बनेगा कि कांग्रेस की सरकार है, सब राजस्थान में सरकार बनेगी, लेकिन ये बाहर का कैंडिडेट है, शायद मेरे हिसाब से पब्लिक यहाँ का विरोध कर रही है, बद्रीराम जी का भी, क्योंकि यहाँ की लोकल उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए तो सरकार 100% यहाँ का लोकल कैंडिडेट जीतता है। कांग्रेस सरकार के कामकाज से खुश है यहाँ की जनता? नहीं, कोई खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है कांग्रेस सरकार से कोई खुश नहीं। कांग्रेस सरकार ने क्या किया है? महिला तो सब कह रहे चिरंजीवी योजना, स्कूलों, कॉलेज, महिलाओं को मोबाइल देना ही पर्याप्त नहीं है। महिलाएं खुश है यहाँ पर, महिला कह रही है मोबाइल देना ही पर्याप्त नहीं है, कई काम बाकी है, क्या फायदा? वादा खिलाफ। आपको नहीं मिलेगा फायदा तो वो बताएंगे ना, फायदा है। आपका घर में एक जने के तो आए हो गए फायदे, तो फिर राशन ही तो भी लेते हो। देखो ये बोल रहे मोबाइल, राशन, सब कुछ तो मिल रहा है। हाँ, कमी नहीं है तो कोई गरीब है तो उसको दो, लखपति को मत दो।
और सैनिक में नाम है तो उसको मतलब देखिए एक महिला बता रही है उसका फायदा है। क्या फायदा है? इस महिला ने पूछो कि सालाना आता है, 60-80 साल की बुढ़ियों को मिला है, उनको सालाना आता है। अरे अच्छा फोन तो सबको मिला है ना, बुढ़ी को मिला है, जवान को मिला है, सबको मिला है मोबाइल। हाँ हमको मिला है। आप इनको भी मोबाइल मिला है? हाँ मिला है। आप तो मान रहे हैं ना इनको फायदा है, आप मान रहे हैं? अभी मान रहे हैं। और डिफरेंस में गई कांग्रेस सरकार। एक महिला जब बोल रही है हाँ आप आगे जी। नहीं देखिए बात योजनाओं की हो रही है, यहाँ पर आम जनता कह रही चिरंजीवी योजना है या महंगाई राहत कैंप है। 3 महीने पहले योजना चला दी और दे दिया, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। योजना चिरंजीवी 5 साल से चल रही है, अब की बार तो 25 लाख किया है, 2 साल से 25 लाख का है, उससे पहले 10 लाख का चिरंजीवी योजना चल रही थी। अभी दुर्घटना में अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो 10 लाख रुपए ऑन स्पॉट गवर्नमेंट सरकार दे रही है। किसी राज्य में नहीं है ये स्कीम, है सिर्फ राजस्थान में है। अब इस स्कीम का जवाब बीजेपी के पास क्या है और आम जनता उम्मीद बीजेपी से फिर क्यों कर रही है, जब कांग्रेस का दावा है या आम जनता कह रही है कि कांग्रेस सरकार ने जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा दिया? ज्यादा, बहुत ज्यादा। नहीं तो क्या अब इससे और क्या उम्मीद? राजस्थान की बात नहीं करता, बाली की बात। बाली की आप बाली में खड़े हो, बाली की बात करता हूँ कि यहाँ कांग्रेसी नहीं है कोई। 150 किलोमीटर से लाना पड़ता है कैंडिडेट को। यहाँ के कांग्रेसी नहीं है कि वो जरिए ही बिसाते रहेंगे। यहाँ के लोकल कोई कांग्रेसी को टिकट दिया होता तो उसमें दबाव रहता। ये बद्रीराम किसका लड़का है, कहाँ का है, उसका गांव का पता नहीं। कांग्रेसियों को पूछ लो इनका गांव कहाँ का है, वो रहने वाला कहाँ का। और कांग्रेसी ही कामकाज से खुश है लोग, लेकिन कहते हैं कि लोकल कैंडिडेट हमारे ऐसे है सर। कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार थे अशोक जी गहलोत ने जिसको भी टिकट दिया है, हम सब कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, हम सरपंच गण, ये कांग्रेस पूरे बाली विधानसभा क्षेत्र में जिसको भी टिकट दिया है, जाकर साहब को दिया है, हम लोग सब साथ में हैं। और सरकार वो जीतेंगे, आपकी मुन्नी आएगी। सरकार जो अशोक जी गहलोत ने जो काम किया है, अशोक गहलोत ने जो काम किया है, जो जनता को मैंने 100 यूनिट बिजली फ्री, सरपंच के अध्यक्ष भी है, 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। मैंने हर कार्यकर्ता खुश है, हर जनप्रतिनिधि खुश है। और विकास अशोक गहलोत मैंने गरीबों का गणेश है, तो गरीबों का गणेश है, गरीबों का तो गणेश ही है ना। आज गरीब को गणेश मान रहा है, वो गरीब को गणेश मान रहा है और गरीब को गणेश मानकर तो सेवा कर रहा है। आज की तरह 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, किट दिए हैं। आज की तारीख में गाय का अभी योजना की है कि हर लेडीज को 10,000 रुपये देंगे सालाना। काम गहलोत सरकार गिनाए जा रहे हैं। मैं समझना चाह रहा हूँ क्या बीजेपी के जो विधायक यहाँ जीतते रहे हैं उनके कोई काम गिनाने वाले हैं यहाँ पर? कोई है जो गिना सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और माननीय विधायक महोदय ने यहाँ इतना काम करवाया है। ये रोड का मामला देख लीजिए, ये भी जो रोड बना है मुंडारा से देसुरी का काम चालू है। तो अशोक गहलोत ने बात किया है, अशोक गहलोत ने बात किया। ये लोग लुभावनी होता तो सर यहाँ पर उदयपुर जाने के लिए नाड़ पड़ती है सर। अगर कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो ब्लड बैंक नहीं है सर यहाँ पर। मेन बात तो ये है ना। लाइट का मामला देख लीजिए, लाइट इतनी हालत खराब है देसुरी के अंदर, देख लो, हम जनता को पूछ लो। लाइट के मामले में बिल्कुल लाइट नहीं मिल रही है। ये सब देन है पुष्पेंद्र सिंह जी के देन है। बड़े बड़े GSS बने हैं यहाँ पे और 2400 घंटे लाइट यहाँ मिलती थी। अशोक गहलोत के राज में बिल्कुल लाइट की ऐसी तैसी हो रखी है। लोग सब परेशान है यहाँ पे, लेकिन ये केवल बड़े बड़ी बातें करते हैं, कुछ नहीं है, केवल लोग लुभावनी बातें करते हैं। आप लोग बताओ, आम लोग बताओ, गहलोत सरकार ने काम किया है या बीजेपी? अभी के टाइम में स्वास्थ्य में 25 लाख रुपया बीमा किया है। ये कांग्रेस सरकार की ये देन है। आज हॉस्पिटल देखो, उसके बाद मैंने गरीब लोगों को ये राशन कार्ड फ्री दिया, इसका कनेक्शन फ्री दिया, सारी। वो बीजेपी के काम गिनवा रहे हैं रोड के। रोड ये राजस्थान सरकार ने किया है। मैं सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। 52 करोड़ रुपया मैंने CM साहब के पास कागज लेके गया कि ये भोपो जी ने सांडेरा से मुंडारा लिए, तो मुंडारा से देसुरी क्यों नहीं? तो CM साहब ने कहा कौन सा रोड बाकी रह गया है? मैं कि सर मुंडारा से देसुरी। तो उन्होंने हाथों हाथ कहा
कि ये जल्दी से जल्दी पास करा दिया जाएगा। तो गलत बात, इनके काम को भी आप अपना बता। कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये बरसाती मेंढक है, 4 साल तक कहाँ गए थे और अब भाग के आ गए। यहाँ बरसात होती है कुटरू करके बाहर निकल जाते हैं और 4 साल तक कुछ नहीं किया और 1 साल में लोक लुभाव ने घोषणा की और अब लोगों के सामने आ रहे हमें वोट दो। अब चर्चा लगा दिया बिजली के अंदर, इस जेब से पैसा डालो, इस जेब से पैसा डाल दिया। बिजली के जो फ्री में जो यूनिट दे रहे थे वो कुछ नहीं है, मात्र 18 घंटा लाइट बिल्कुल नहीं आती है, 4 घंटा लाइट देते हैं। आती है कि नहीं? बिजली आती है? बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। कितनी बार पेपर लीक हो गए, उम्र कट के परीक्षा देते फ्री है हमारे। हम ग्रामीण से आते हैं, गरीब को 100 यूनिट फ्री है। अरे इन्होंने बताओ, ये वसुंधरा राजे सिंधिया ने किसी को 1 किलो आटा दिया है? चैलेंज के साथ बता रहे, 1 किलो आटा दिया क्या? वसुंधरा राजे ने 1 किलो आटा गरीब को इलाज कराया। आप शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा योजना चालू की थी। इन्होंने उस योजना को बंद करके इंदिरा रसोई नाम दे दिया। किसने बंद की ये योजना और सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? अन्नपूर्णा योजना किसने लाए थे? आपको तो पता ही नहीं था। अन्नपूर्णा योजना वसुंधरा लेके आई थी। अन्नपूर्णा वो हमारी योजना थी, वो हमारी योजना थी, हमने शुरू की थी। अच्छा, आज अब प्रत्याशियों पर आते हैं, प्रत्याशियों पर आते हैं। लिस्ट जारी होने में दोनों पार्टियों में इतनी देरी क्यों? अभी बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हो गई है, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं। 58 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। तीसरी लिस्ट, नामांकन शुरू हुए 30 तारीख से नामांकन शुरू है, 6 तारीख तक नामांकन भरना है और आज 2 तारीख है, 4 दिन बचा है और अभी लिस्ट ही जारी हो रही है और अभी भी पूरी लिस्ट जारी नहीं हुई है। न कांग्रेस की पूरी लिस्ट जारी हुई, न बीजेपी की। अभी बीजेपी वालों ने 58 उम्मीदवारों के नाम, अभी भी सर 75-76 नाम बाकी थे, उसमें 58 और आपके भी अभी बाकी हैं। ऐसा क्यों है सर? दोनों पार्टियों में प्रत्याशी को लेकर इतना मंथन क्यों? ये ऊपर का मैटर है सर, ये हाई लेवल की बात है। ये हमारे छोटे कार्यकर्ता नीचे वाले क्या जाने सर, ये तो ऊपर के लड़ाई करते हैं। पार्टियों में वही हालात सर, कांग्रेस वाले बौखलाए हुए हैं क्योंकि इनकी हालत इतनी खराब है ग्राउंड लेवल पे। इतने 1 मिनट शांत हो जाइए। ये इतने बौखलाए हुए हैं कि इनके पास जो कैंडिडेट है ना एमएलए 5 साल में जो वो हारने वाले हैं, इनके पास कोई इतना मजबूत कैंडिडेट। महिलाओं को लेकर यहाँ पर बाली में कितना काम हुआ? मैं देसूरी ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व प्रधान, हमारे कांग्रेस सरकार में बहुत काम किया और महिलाओं के लिए जो 1100 रुपये में गैस सिलेंडर बीजेपी में मिल रहा है, अशोक गहलोत ने 500 रुपये में की है। हर घर में मोबाइल मिला अभी महिलाओं के लिए रोडवेज में आधा टिकट कर दिया, किट मिल रही है कांग्रेस सरकार से। महिलाओं के लिए पेंशन कर दिया जाए, पेंशन अशोक गहलोत ने की है। सारे काम अशोक गहलोत ही कर रहा है। अभी काम अशोक गहलोत के हम जब से आए तब से गिनाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने सब इतने किया कि जो ये कार्यकाल में सुपड़ा साफ होंगे। सुनो कि आज दिन तक घर का बिल अशोक गहलोत ने किया है और दूसरी बात घर जो इलेक्ट्रिक का बिल जो प्रत्याशी जीतेंगे तो फिर बीजेपी के प्रत्याशी अरे कांग्रेस सरकार ने किया जो कुएं के बिल, फिर बीजेपी के विधायक क्यों जीतते हैं? अरे बड़ा यहाँ जीत रही कि कांग्रेस करते क्या करते ध्यान नहीं देते इसके ऊपर। अच्छा हाँ देते हैं आप लोग। ऐसा है, कार्यकर्ताओं की एकता नहीं है और बड़े नेता कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देते। मैं बता रहा हूँ ना, अब की बार एकता है, अब की बार एकता है, अब की बार एकता है। मैं बताऊँ जाकर के साथ बताता हूँ, ठीक है खत्म करेंगे। मैं ग्रामीण से आता हूँ और हमारे ग्रामीण के अंदर धरातल पे जैसे राशन का किट है 200-100 यूनिट है, वेरो का 3 साल से बिल्कुल बिल नहीं आ रहा है और 25,000 का बीमा भी इलाज भी है। कांग्रेस यहाँ पर नहीं जीत रही है, ये कांग्रेस के ठीक है, कांग्रेस के नेता भी कहते हैं यहाँ संगठन कमजोर था, एकजुटता नहीं थी, लेकिन अब की बार हम एकजुट होकर लड़ेंगे और बद्रीराम जाखड़ जो प्रत्याशी है उसे जिताएंगे। फिलहाल बाली से इलेक्शन एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।